हेलो एवरीवन। देखिए, रेलवे सुरक्षा बल में कांस्टेबल और एसआई पोस्ट के लिए वैकेंसीज आ चुकी हैं और इसकी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आज हम एसआई की जो तैयारी कर रहे हैं उसका पूरा डिटेल बताएंगे। सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, किस तरह का पेपर आएगा और क्वेश्चन में टॉपिक में किस टाइप के क्वेश्चंस और किस टॉपिक पे हमें फोकस करना है, ये सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एसआई पोस्ट के लिए जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं आरपीएफ के लिए, वो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें क्योंकि टू द पॉइंट ही पढ़ना है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। देखिए, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। मैं अंजलि शर्मा, चलिए आपको टिप्स और ट्रिक्स के साथ बताती हूँ, पूरा एक्सप्लेन करके कि क्या सिलेबस आएगा, कैसा पैटर्न आएगा, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है और कितने टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है। ये सारी चीज़ें हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले तो ये देख लीजिए, आरपीएफ नोटिफिकेशन 2024, पोस्ट नेम है आरपीएफ कांस्टेबल एसआई जॉब के लिए, कांस्टेबल और एसआई जॉब के लिए वैकेंसीज आई हैं। इसमें एडवर्टीजमेंट नंबर है CEN नंबर आरपीएफ 01/2024 और CEN नंबर आरपीएफ 2002/2024। ठीक है। अब इसके जो वैकेंसीज हैं, टोटल ये वैकेंसीज हैं मतलब 4660, ये टोटल वैकेंसीज है कांस्टेबल और एसआई के लिए। अब इसमें लास्ट डेट जो है वो 14 मई है। इसके बाद देखिए कि ऑनलाइन मोड होगा, ऑफिशियल वेबसाइट ये आपको दी हुई है। और इसके बाद आरपीएफ नोटिफिकेशन में रिलीज डेट है, रिलीज फैब को हुआ था और लास्ट डेट 14 मई, ये इंपॉर्टेंट डेट है, इसको ध्यान रखिए। इससे पहले फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। ठीक है। इसके बाद देखिए कि आरपीएफ पोस्ट नेम में इतनी तो कांस्टेबल की वैकेंसीज हैं 4208 और एसआई की जो वैकेंसीज हैं वो 452 है। और इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो 10th पास है, इसमें बैचलर डिग्री है। ठीक है। तो आज जो हम इसमें डिस्कस करेंगे इसके बारे में करेंगे 452 वैकेंसीज में से आपको अब अगर जॉब चाहिए तो आपको कौन से टॉपिक पे फोकस करना है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके आपके नोट्स बनाने हो, किस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें तो 452 वैकेंसीज के लिए आपको टारगेट करना है। एग्जाम का पैटर्न देख लीजिए क्या आएगा। टोटल क्वेश्चन 120 आएंगे, टोटल मार्क्स 120 होंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और टाइम जो है वो 90 मिनट का होगा, 1 घंटा 30 मिनट। नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। एग्जाम मोड इसका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसका पैटर्न समझ लीजिए। सब्जेक्ट में आपके 3 सब्जेक्ट आएंगे। जनरल अवेयरनेस में नंबर ऑफ ये क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम मार्क्स हैं। तो जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस होंगे और 50 मार्क्स के होंगे। फिर अर्थमेटिक में 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स के होंगे। और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का जो होगा 35 क्वेश्चंस होंगे और 35 मार्क्स होंगे, यानी कि टोटल आपके 120 क्वेश्चन होंगे जो 120 मार्क्स के होंगे। माइनस मार्किंग भी है, इसलिए बहुत सोच समझ के आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, यानी क्वेश्चन अगर गलत करेंगे तो मार्क्स भी कटेंगे। तो इसके लिए फिर आप देख लीजिए कि मैथ्स में जो आपका है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला टॉपिक, इसमें कौन कौन से चैप्टर पे आपको फोकस करना है ये ध्यान रखिए। पहला चैप्टर जो है वो है नंबर सिस्टम। ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक ही लिख रही हूँ ताकि आप लोग बहुत ज़्यादा ना पढ़ें, सिर्फ वही पढ़ें जो इंपॉर्टेंट है। नंबर सिस्टम। दूसरा है HCF LCM से क्वेश्चन जरूर आता है, क्योंकि ये जो टॉपिक्स मैं लिख रही हूँ लास्ट ईयर के जो पेपर्स है ना प्रीवियस ईयर के, उसको ध्यान में रख करके ये चैप्टर्स आपको करने ही है, क्योंकि हर बार इन टॉपिक से जरूर आता है। इसके बाद एवरेज के 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। फिर आ गया टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। और टाइम एंड डिस्टेंस में ट्रेन वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं। 2 ट्रेन एक दूसरे की तरफ जा रही हैं या एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, या तो ऐसे आती हैं या फिर सेम डायरेक्शन में, तो ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है SI और CI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको जरूर करने हैं आपको। इसके बाद जो टॉपिक है आपका मिक्सचर वाला क्वेश्चन जरूर आते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन। नेक्स्ट है आपका जो क्वेश्चन है वो टॉपिक आपका है जो पाइप एंड सिस्टर्न, पाइप वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं। इसके बाद आपका जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक देखिए एलिगेशन मिक्सचर हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, एवरेज हो गया, SI CI, सर्ट्स वाले टॉपिक, सर्ट्स एंड इंडिसेस। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन। देखिए सिंप्लीफिकेशन में स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और जनरल सॉल्व करने वाले क्वेश्चन आते हैं, वो ज़रूर देख लीजिएगा। इसके बाद जो टॉपिक है वो मिसलेनियस में जो छूटे हुए टॉपिक्स हैं वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे, जितने भी छूटे हुए टॉपिक हैं वो सारे। और इसमें एक टॉपिक और भी है जो रेशियो प्रोपोर्शन, ठीक है, अनुपात और समानुपात। तो ये टॉपिक्स आपको करने हैं। इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसमें से एक टाइप श्योर है कि क्वेश्चन आते हैं, वो टाइप आपको करके जाना है। ठीक है, क्योंकि मैं अब इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाली हूँ, आपकी क्लासेस लेने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको सारे टॉपिक पे फोकस करके सारी चीज़ें करवाऊंगी शॉर्टकट मेथड से। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका रीजनिंग है। देखिए वो वाला सब्जेक्ट हो गया रीजनिंग। रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना है, कोडिंग डिकोडिंग करना है, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन। कोडिंग डिकोडिंग में 3 क्वेश्चन आते हैं कम से कम, डायरेक्शन के 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। तीसरा चैप्टर है ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन के भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सीरीज। आप देखिए सीरीज भी आपकी, देखिए सीरीज होती है 3 टाइप की, एक तो होती है नंबर सीरीज, दूसरी है अल्फाबेट सीरीज, और तीसरी है लेटर रिपीटिंग सीरीज। ठीक है, ये 3 टाइप की सीरीज है। और नंबर सीरीज भी आपकी 2 तरह की है, एक है मिसिंग नंबर वाली और दूसरी है ऑड वन आउट। तो सीरीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन कम से कम 3 या 4 जरूर आते हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, और वो है आपका नंबर पजल। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका जो आपके एनालॉगी। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टेटमेंट, आर्गुमेंट और सिलोगिज्म, ये सब आता है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है इसके साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन ये भी आता है। इसके बाद जो 10वां टॉपिक है वो आप मिसलेनियस में ले लीजिए, क्योंकि वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग में भी आपके क्या क्या आता है, मिरर इमेज, वाटर इमेज, मिरर इमेज, वाटर इमेज, एम्बेडेड फिगर। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर करिएगा। इसमें कई बार क्या होता है कि सीरीज वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग में। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स हैं इनकी प्रिपरेशन आप करिए, क्योंकि 35 क्वेश्चन इसमें से आएंगे और 35 देखिए मैथ्स में आएंगे। ये मैंने टॉपिक लिखे हैं, 35 मैथ्स हो गया, 35 रीजनिंग हो गया, ये हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा नंबर का क्या आने वाला है, जीके, जनरल अवेयरनेस। अब इसमें क्या क्या आएगा, इसकी तैयारी बहुत ही
ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसके लिए हमने पूरा एक्सप्लेन करके ये लिखा है कि सबसे पहले हम बात करते हैं करेंट अफेयर्स की। इसमें आपको क्या क्या तैयारी करनी है करंट में। डोमेस्टिक न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, आप अभी से करंट में जो चल रहा है वो सारे क्वेश्चन नोट करना स्टार्ट करें। टॉपिक का ध्यान रखिएगा कि डोमेस्टिक न्यूज़ में जो भी चल रहा है वो आप सारा एक कॉपी बनाए, उस पर पूरा लिखते जाएं। इंटरनेशनल न्यूज़ ये भी आपको करना है। पॉलिटिकल अपडेट्स जो भी चल रहे हैं करंट में, सोशल इश्यूज जो भी हैं वो सारे एक नोट्स बनाइए और ये 4 टॉपिक को लेकर हाईलाइट करते हुए इसके बारे में डेली नोट करिए, डेली डेट वाइज। और डेट वाइज अगर आपको क्वेश्चन भी चाहिए तो हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगी। उसमें डेली डेट वाइज क्वेश्चंस अपडेट होते हैं, तो पीछे पीछे जाकर भी देख सकते हो। डेली डेली अगर नोट्स करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा इसमें से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें सारी चीजें अपडेशन हो रही हैं। ठीक है, इसके बाद आपका क्या है, इवेंट एंड डेवलपमेंट इन आवर सोसाइटी। इवेंट जो भी चल रहे हैं सोसाइटी के वो सारी चीजें आपको उसमें मिल जाएंगी। जीके डेली अपडेट हो रही है, हमारी पूरी टीम 24/7 काम कर रही है। मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए, पासवर्ड जनरेट कर लीजिए। उसके बाद आपको ये सारे क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे। डेली डेट वाइज आप नोट करते जाइए और पढ़ते जाइए। इसके बाद देखिए इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया, ये हिस्ट्री की बात है। तो इंडिया के बारे में जो भी है इंडियन हिस्ट्री में, इन टॉपिक्स पे फोकस करना है। ये भी क्वेश्चंस आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। इसके बाद आता है आपका आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में देखिए इतना चीज़ों पे फोकस करना है। विजुअल आर्ट हो गई, परफॉर्मिंग आर्ट हो गई, लिटरेचर एंड पोएट्री हो गई, म्यूजिक एंड डांस हो गया, कौन सा डांस कहाँ का फेमस है। ठीक है, और म्यूजिक के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था बिरजू महाराज किससे रिलेटेड है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको करने हैं, ये भी क्वेश्चंस हमें मोबाइल ऐप पे आपको मिल जाएंगे। और इसके बाद है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्या करना है, फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और एनवायरमेंटल इश्यूज जो भी हैं ज्योग्राफी में आपको ये टॉपिक्स करने हैं। फिर इकोनॉमिक्स में आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये है MSCRO, मैक्रो इकोनॉमिक्स, फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल मार्केट। ये चीज़ें आपको फाइनेंशियल मार्केट के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ये तैयारी आपको करनी है। ठीक है, इसके बाद आता है टॉपिक आपका जनरल पॉलिटी। जनरल पॉलिटी में आपको क्या क्या पढ़ना है ये देख लीजिए। इसमें है गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, फिर नेक्स्ट है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, फिर लीगल फ्रेमवर्क। ये आ गया आपका इसमें, क्योंकि टॉपिक के हेडलाइन डालिए और हेडलाइन के बाद जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं वो सारे कॉपी में नोट करना शुरू कर दीजिए, रिवीजन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं, और हम अपने मोबाइल नंबर भी आपको दे देंगे ताकि आपको अगर कोई नोट्स चाहिए या कोई भी किसी भी तरह के डाउट्स क्लियर करने हैं तो आप उसमें डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, जिससे हम आपकी सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स पढ़ने हैं आपको, फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फिर अमेंडमेंट प्रोसेस, ये सारे में ये तो हो गया इसके। ठीक है, ये पढ़ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। फिर स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन भी आते हैं, मेजर स्पोर्टिंग इवेंट्स जो भी हैं वो सारे, एथलीट अचीवमेंट्स जो भी हैं, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मतलब इन टॉपिक को छोड़ना नहीं, क्योंकि 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो टॉपिक भी ज़्यादा हैं और साथ में इन्होंने काफ़ी चीज़ों को कवर किया है। तो नोट्स अभी से बनाना स्टार्ट करिए और पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और जनरल साइंस में देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ये 3 चैप्टर हैं, 3 ये सब्जेक्ट मान लीजिए। देखिए क्योंकि फिजिक्स में भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के साइंस के क्वेश्चन होंगे। करीब हमारे पास 100 का एक सेट है जिसको आपको पढ़ना है, तो उसी में से क्वेश्चन आ जाएंगे। केमिस्ट्री भी है उसमें, केमिस्ट्री और बायो सभी के 100 क्वेश्चन है जिसमें से एग्जाम में आएंगे।
पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के भी हमने 100 क्वेश्चंस पूरे अलग से बना रखे हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप में हम शेयर करेंगे। तो हमारी सारी चीज़ों को आप क्या करेंगे, पूरा फॉलो कर लीजिए जितना हमारा सोशल मीडिया है। और व्हाट्सएप नंबर मैं अपना लिख देती हूँ 9873856193 और 9810691923। ये दोनों मोबाइल नंबर हमारे हैं, इस पर मैसेज ड्रॉप करिएगा, कॉल मत करिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है मेरी क्लास होती है हम फ़ोन नहीं उठा पाते हैं। तो आप एक काम करिएगा, मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। नोट्स चाहिए तो हम आपको ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। साथ में जितने भी डाउट्स हैं, मैथ्स के, रीजनिंग के या जीके के भी जो डाउट्स हैं, और बाकी करंट के लिए हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसमें काफ़ी क्वेश्चन पेपर भी पड़े हुए हैं, सब्जेक्ट वाइज भी हैं, सेक्शनल भी हैं, वो सारे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सबका लिंक जो है, जितना भी सोशल मीडिया का और जितना भी है, वो सारा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दूंगी। तो आज की क्लास मैं यहीं ओवर करती हूँ। जो वीडियो है नेक्स्ट अपडेशन में जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं एसआई से रिलेटेड, आरपीएफ, रेलवे, सुरक्षा बल में जितने भी आपके टोटल वैकेंसीज हैं या इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको अपलोड करूंगी। तो आज की वीडियो में यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।